अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसी जगह जहां सुबह की रोशनी जब खुले आसमानों पर पड़ती है तो पूरा मंजर सोने की तरह चमकने लगता है। जहां दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि खुली हवा, सुकून और अपनी जिंदगी से मोहब्बत का एक इजहार है। आज हम आपको इंग्लैंड के उन देहातों में लेकर चलेंगे जहां लोग शहरों की शोर से बहुत दूर एक ऐसी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि असल जिंदगी तो यही है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम बात करेंगे वहाँ के खूबसूरत घरों की, बच्चों के खेलों की, पार्कों की, खेती बाड़ी की और उन लोगों के शौक के जो मुर्गियाँ, गाय और घोड़े पालते हैं और उसमें एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। इंग्लैंड के देहात दुनिया के सबसे खूबसूरत और पुरसुकून देहातों में शुमार होते हैं। यहाँ की सरसब्ज जमीन मैदानों से ढकी हुई है जो दूर दूर तक फैली नजर आती है। हल्की हल्की पहाड़ियाँ, दरख्तों की कतारें और नदी नाले इन देहातों को एक जादुई मंजर पेश करते हैं। जब आप किसी बरतानवी गांव में दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग में कदम रख चुके हैं। यहाँ के घर आमतौर पर पत्थर और ईंटों से बने होते हैं और इनकी छतें अक्सर भोसे या टैलों से तैयार की जाती हैं जिन्हें थचेड रूफ कहा जाता है। ये रिवायती तर्ज तमीर सदियों पुराना है और आज भी बड़े मोहब्बत से इसको बरकरार रखा हुआ है इन्होंने। घरों के बाहर छोटे छोटे बाग बगीचे होते हैं। गुलाब, ट्यूलिप और लेवेंडर के फूल हर घर की दीवारों के साथ खड़े आपको नजर आएंगे। कुछ घरों के बाहर लकड़ी की बाड़ भी लगी होती है जो इनके खुले सहन को बाकी जमीन से अलग करती है। इन देहातों में घर आमतौर पर एक दूसरे से थोड़े फासले पर बने होते हैं ताकि हर घर को खुली जगह और राजदारी मुयस्सर हो सके। ये कोई गुंजान आबादी नहीं बल्कि एक ऐसी बस्तियां हैं जहां सुकून और खला दोनों आपस में मौजूद हैं और मिलते हैं। सुबह के वक्त जब सूर्य निकलता है तो घरों की चिमनियों से हल्का हल्का धुआं उठता नजर आता है जो लकड़ी के चूल्हों की गर्माइश का एक नतीजा होता है। ये मंजर सर्दियों में खास तौर पर बहुत दिलकश होता है। अब बात करते हैं यहाँ के बच्चों की जो शहरों के बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रहे हैं। इंग्लैंड के देहातों में बच्चे फोन, मोबाइल और वीडियो गेम में उलझने के बजाय खुले मैदानों में खेलते नजर आते हैं। साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना, दरख्तों पर चढ़ना और नदी किनारे मछलियां पकड़ना इनका रोजमर्रा जिंदगी का एक मामूल हिस्सा बन चुका है। स्कूल के बाद ये बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेतों के किनारे दौड़ते हैं और कभी कभार पड़ोसियों के गाय और भेड़ों को देखने चले जाते हैं। ये बच्चे कुदरत के बेहतरीन और पुरसुकून परवान चढ़ते हैं। इन्हें छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि मुर्गियों को दाना कैसे डालना है या घोड़े को कैसे संभालना है और उसको घास फूस कैसे देना है। इस तरह की तरबियत इन बच्चों में जिम्मेदारी और मेहनत की आदत पैदा करती है जो आगे चलकर इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। कई खानदान अपने बच्चों को जानबूझकर गाँव में पलने को तरजीह देते हैं ताकि वो शहर की मसनूई जिंदगी से दूर रह सकें। इंग्लैंड के देहातों में बने पार्क भी अपनी आप में एक मिसाल हैं। ये पार्क बहुत ज़्यादा सजे हुए या मसनूई नहीं होते बल्कि कुदरती अंदाज में तैयार किए जाते हैं। बड़े बड़े सब्ज मैदान, पुराने दरख्त, लकड़ी के झूले और पिंजरा इन पार्कों की पहचान होती है। अक्सर पार्कों के साथ एक छोटी सी नदी, नाली या तालाब भी होता है जहां बतखें तैरती हुई नजर आती हैं। वीकेंड पर पूरा खानदान अपने कुत्तों के साथ इन पार्कों में चहलकदमी करते नजर आएंगे। बुजुर्ग अफराद बेंचों पर बैठकर बातें करते हैं जबकि नौजवान क्रिकेट या फुटबॉल खेलते आपको नजर आएंगे। बल्कि पूरे गांव के लोगों को मिलने जुलने का एक मरकज बन चुका है। यहाँ त्योहार, मेले और मकामी तकरीबात भी की जाती है जो कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाती हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक और दिलचस्प चीज़ की, ज़राअत की, जो इंग्लैंड के देहातों की माशियत की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है और किसान जदीद तरीक़ों से खेती बाड़ी करते रहते हैं। गंदम, जौ और आलू की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। बड़े बड़े खेत मशीनों की मदद से तैयार किए जाते हैं और फसल की कटाई के बाद पूरा गांव एक मेले का समा मंजर पेश करता है। खेतों के किनारे सब्ज़ बाड़ लगाई जाती है जिन्हें हंजर कहा जाता है। ये बाड़ें न सिर्फ एक खेत को दूसरे से अलग करती हैं बल्कि परिंदों और छोटे जानवरों को पनाह भी देती हैं। ये ज़राई निज़ाम सदियों से चला आ रहा है। आज भी रिवायती इक़्तिदार के साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज देखने को मिलता है। कई किसान खानदान नस्ल दर नस्ल एक ही ज़मीन पर खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं।
अब एक और चीज़ की बात करते हैं, इस दिलचस्प पहलू की तरफ जो वीडियो का खास मौजू है। इंग्लैंड के देहातों में रहने वाले लोगों का मुर्गियां, गाय और घोड़े पालने का शौक बहुत मशहूर है। ये सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक तर्ज ज़िंदगी है जिसे यहाँ के लोग बड़े फ़ख्र से अपनाते हैं। हर दूसरे घर के पीछे छोटा सा मुर्गी खाना नजर आता है जहाँ ताज़ा अंडे रोज़ाना इकट्ठे किए जाते हैं। मुर्गियां पालना यहाँ सिर्फ देहाती लोगों तक महदूद नहीं बल्कि कई अमीर खानदान भी शौकिया तौर पर मुर्गियां रखते हैं। वो समझते हैं कि ताज़ा और कुदरती अंडे खाना एक सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी की अलामत है। इसी तरह गाय पालना भी इनके कल्चर का अहम हिस्सा है। बड़े बड़े फार्मों में सैकड़ों गाय पाली जाती हैं जिनसे दूध और दीगर मसनूआत तैयार की जाती हैं। मगर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि छोटे देहातों में कई खानदान सिर्फ 2 या 3 गाय अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखते हैं, जिस तरह पाकिस्तान या दीगर ममालिक में भी रखते हैं। ये इनके लिए आमदनी से ज्यादा एक रिवायत और फख्र की बात होती है। बच्चों को सुबह सवेरे गाय का दूध देना, दिखाना इन देहातों का आम मंजर है। यही वो चीजें हैं जो दरअसल अमीर जिंदगी की तामीर होती हैं। सुकून कुदरत और कुर्बत और सादगी से ही मिलता है। घोड़े पालना इंग्लैंड के देहातों में अमरत और रिवायत दोनों की अलामत समझा जाता है। यहाँ के लोग घोड़ों से खास मोहब्बत करते हैं और उन्हें महज सवारी के लिए नहीं बल्कि एक साथी की तरह पालते हैं। बहुत से घरानों के आसपास अपने जाती असबाब होते हैं जहाँ खूबसूरत नस्ल के घोड़े रखे जाते हैं। वीकेंड पर घोड़ों की सवारी किया जाता है। यहाँ के लोगों का पसंदीदा शुगल भी है ये। गाँव में घोड़ों के मुकाबले भी होते हैं जिनमें पूरा इलाका शिरकत करता है। ये मुकाबले सिर्फ खेल नहीं बल्कि समाजी मिलाप का एक बड़ा जरिया हिस्सा है। अमीर खानदान अपने घोड़ों की खास देखभाल के लिए तरबियत याफ्ता अफराद रखते हैं। मगर आम देहात भी अपनी महदूद आमदनी में एक आधा घोड़ा पालकर अपनी रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। अब जरा सोचें कि असल अमीरी क्या है। क्या अमीरी सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ी और आसमानों को छूती बुलंद इमारतों में रखा हुआ है, या अमीरी वो है जहां आप सुबह उठें तो ताज़ा हवा में सांस लें, अपने सेहन में मुर्गियों को दाना डालें और अपनी गाय का ताज़ा दूध निकालें। यहाँ के लोग सादगी को दौलत समझते हैं। इनके पास शहरों जैसी चकाचौंध नहीं मगर इनके पास सुकून, खानदानी रिश्ते और फितरत से कुर्बत है। बहुत से अमीर लोग जो लंदन जैसे बड़े शहरों में करोड़ों की जायदाद रखते हैं, इनके लिए देहात एक पनाहगाह है यानी विलेज, जहाँ वो असल जिंदगी का मजा लेते हैं। इंग्लैंड के देहातों में मौसमों की तब्दीली भी एक अलग कहानी सुनाती है। बाहर के मौसम में जब फूल खिलते हैं तो पूरा गांव रंगों से भर जाता है। गर्मियों में लंबे दिन और खुली धूप लोगों को बहर वक्त देने पर मजबूर कर देती हैं। खिज़ा में दरख्तों के पत्तों का रंग सुनहरा और सुर्ख हो जाता है जो देखने में इंतहाई हसीन मंजर पेश करता है। सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तो पूरा गांव सफेद चादर में लिपेट जाता है। इस मौसम में लोग अपने घरों में लकड़ी के चूल्हे जलाकर बैठते हैं और खानदानों के साथ वक्त गुजारते हैं। ये मंजर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगते, मगर यहाँ के लोगों के लिए ये एक आम सी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा अब बात करते हैं यहाँ की कम्युनिटी लाइफ की, जो शहरी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंग्लैंड के देहातों में हर कोई एक दूसरे को जानता है, जिस तरह पाकिस्तान या दीगर ममालिक के देहातों में लोग जानते हैं एक दूसरे को। पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं, त्यौहार मिलकर मनाते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। गांव के मरकज में आमतौर पर एक चर्च, एक छोटा सा स्टोर और एक रिवायती पंप होता है, जहां लोग शाम को इकट्ठे होकर बातें करते हैं। ये पंप दरअसल सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं बल्कि पूरे गांव के समाजी राब्ते का मरकज होता है। यहाँ मकामी खबरें शेयर की जाती हैं, दोस्तियाँ बनती हैं और कभी कभार मौसीकी की महफिलें भी सज जाती हैं। हफ्तावार बाजार में मकामी किसान अपनी ताज़ा सब्जियाँ, फल और दूध की मसनूआत यहाँ पर भी फरोख्त करते हैं। ये बाजार गाँव की माशियत को मजबूत रखने के साथ साथ लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी रखता है। इंग्लैंड के देहातों में तालीम का निज़ाम भी खास तवज्जो का मरकज रहता है। छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल गाँव में मौजूद होते हैं, जहाँ बच्चों को इब्तदाई तालीम दी जाती है। ये स्कूल आमतौर पर पुरानी तर्ज की इमारतों में कायम होते हैं, मगर तालीम के मेयार जदीद होता है।
बच्चे पैदल या साइकिल पर स्कूल जाते हैं। इनकी सेहत और खुद मुख्तारी दोनों के लिए बेहतर साबित होता है। यहाँ की खुराक भी मुकम्मल तौर पर मकामी और ताज़ा अज्जा पर मुबनी होती है। रोस्ट डिनर, शेफरेड पाई और ताज़ा पैकेट ब्रेड इन देहातों की मशहूर रिवायती खुराक है। इतवार के दिन पूरा खानदान मिलकर खाना खाता है, जिसे संडे रोस्ट कहा जाता है। ये रिवायत आज भी बड़ी पाबंदी से निभाई जाती है और खानदान रिश्तों को मजबूत करने का जरिया भी समझती है। अब बात करते हैं इनके त्योहारों की, जो गाँव की जिंदगी में रंग भर देते हैं। साल भर में मुख्तलिफ मौसम के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें फसल की कटाई का त्यौहार खास अहमियत रखता है। इस मौके पर पूरा गांव मिलकर जश्न मनाता है, रिवायती रक्स किए जाते हैं और मकामी खानों की नुमाइश भी लगाई जाती है। क्रिसमस के मौके पर गांव के सड़कों को रोशनियों से सजाया जाता है और हर घर के बाहर छोटे छोटे सजे हुए दरख्त नजर आएंगे। इंग्लैंड के देहातों में रिहायश पजीर लोग अपनी जमीन और जायदाद को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते चले आ रहे हैं। एक ही खानदान कई सौ साल से एक ही गांव में आबाद है। ये तसलसल इनके कल्चर और रिवायात को जिंदा रखने में अहम किरदार अदा करता है। पुरानी नस्लें जो अपनी कहानियां और तजर्बात भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते आ रहे हैं, जिससे गांव की शिनाख्त बरकरार रहती है। यहाँ के लोगों की सेहत भी शहरी लोगों के मुकाबले में बेहतर और अच्छी रहती है। ताज़ा हवा, कुदरती खुराक और जिस्मानी सरगर्मियों की वजह से यहाँ के लोग ज़्यादा सेहतमंद और तवन्नाई से भरपूर होते हैं। रोज़ाना की चहलकदमी, बागबानी और जानवरों की देखभाल इनकी जिस्मानी मरकज़ी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। यही वजह है कि कई तिब्बी माहिरीन भी देहाती ज़िंदगी को ज़हनी सुकून और जिस्मानी सेहत के लिए बेहतरीन कहते हैं। अब अगर हम देहाती अमीरी का मुआवजा शहरी अमीरी से करें तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। शहरी ज़िंदगी में दौलत का मतलब बड़ी गाड़ियाँ, महंगे रेस्टोरेंट, चमकती इमारतें, मगर देहाती ज़िंदगी में दौलत का मतलब खुली ज़मीन, साफ हवा, ख़ानदानी रिश्ते और कुदरत के साथ बिल्कुल करीबी रिश्ता है। यही वजह है कि कई अमीर तरीन लोग भी अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा देहातों में गुजारना पसंद करते हैं। इंग्लैंड के कई मशहूर और अमीर ख़ानदानों के आबाद घर आज भी देहातों में मौजूद हैं। ये घर बड़ी बड़ी ज़मीनों पर तामीर किए गए हैं, जहाँ बागात, तालाब और खेत शामिल हैं। इन ख़ानदानों के लिए घर साफ रिहायश नहीं बल्कि एक विरासत की अलामत है। वो अपनी ज़मीन पर खुद फसल उगाते हैं, जानवर पालते हैं और अपनी रिवायात को जिंदा रखते हैं। यहाँ के देहातों में सियाहत भी एक अहम हिस्सा आमदन बन चुकी है। दुनिया भर से सियाह इंग्लैंड के खूबसूरत देहातों को देखने आते हैं। वो यहाँ के रिवायती ज़िंदगी, खूबसूरत मंजर और पुरसकून माहौल से मुतासिर कर देते हैं। कई सियाह तो यहाँ के फार्मर हाउसेज में कुछ दिन रहकर जिंदगी का तजर्बा भी हासिल करते हैं। ये फार्म स्टे या विलेज लाइफ टूरिज्म आजकल बहुत मकबूल हो रहा है। सियाह यहाँ आकर खुद गाय का दूध धोते हैं, मुर्गियों को दाना डालते हैं और खेतों में काम करते हैं, तजर्बा भी हासिल करते हैं। इस चीज़ से साबित होता है कि शहरों की ज़िंदगी से देहातों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दिलचस्प और पुरसकून है। यह तजर्बा इन्हें शहरी ज़िंदगी के मसरूफियात से दूर एक नई दुनिया में ले जाता है। बहुत से लोग इस तजर्बे के बाद अपनी ज़िंदगी के फैसले बदल देते हैं और देहातों में बसने का सोच लेते हैं।